गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? सर गुड मॉर्निंग। यस सर। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं, 2 मिनट के बाद में। चलो पढ़ दो। देखो, हमने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है, श्लोक नंबर 40 आपको घर से पढ़ने के लिए दिया था कि कैसे कैसे जो है भूतोन्माद देवादिग्रह जो है वो प्रवेश करते हैं और उन्माद उत्पन्न करते हैं। तो अब कारण बताया है कि देवादिग्रह जो है वो उनके आवेश में आने का क्या कारण है, वो क्यों जो है आगंतुक उन्माद वो उत्पन्न करते हैं, किस लिए। तो लिखा कि त्रिविधम तु खलु उन्माद कारणम, 3 जो है उन्माद कारण, ठीक है, होते हैं। भूतम उन्मादेन, भूत जो उन्माद देते हैं, प्रयोजनम भवति, 3 प्रयोजन होते हैं जिसके कारण जो है भूतों के उन्माद उत्पन्न करने में 3 प्रयोजन होते, 3 कारण होते, जैसे हिंसा, रति और अभ्यर्चना। हिंसा करने के लिए, रति करने के लिए और अपनी पूजा करवाने के लिए, अभ्यर्चन यानी पूजा, ठीक है। इन 3 प्रयोजनों से जो है, इन 3 प्रयोजनों से जो है भूत उन्माद जो है, यानी भूत या ग्रह, ग्रह बोलते हैं जो भूत उन्माद पैदा करते हैं मनुष्य में। तेसाम तम प्रयोजनम विशेष उन्मत्त चारणम विशेषण लक्षणम विद्यात्। अब ये कौन सा हिंसा के लिए है, कौन सा रति के लिए और कौन सा पूजा के लिए, ये आचार विशेष लक्षणार्थ, ये उनके लक्षण, जैसा जैसा व्यक्ति लक्षण करेगा वैसा वैसा हम जानेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई हिंसा करने के लिए देवादिग्रह जो है शरीर में प्रवेश किया है, ठीक है, हिंसा करने के लिए प्रवेश किया है, तत्र हिंसा आर्थिनो मध्यमानो अग्निम प्रवेशति, तो रो जो है व्यक्ति जो है अग्नि में जो है चल जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। अपसु निम्नजति, ठीक है, वो डूब जाता है, ठीक है, किसमें, निम्नजित जो है जल में डूबता है। स्थलात अभ्रे व पतति, ठीक है, उसके बाद गड्ढों में गिर जाता है। शस्त्र, ठीक है, लिखा ना, शस्त्र कसा क्लौस्त्र मुष्टि अभिहन्या, शस्त्र कोड़ा लकड़ी मिट्टी आदि के ढेले से जो है तो वो अपने आप को मारता है, लिखा है ना। उसके बाद मुष्टि अभिन्यात मानसम, स्वयं को जो है मुष्टि आदि से, मुक्ति आदि से जो अपने शरीर पर आघात करता है। उसके बाद प्राण वर्धातम आरंभते किंचित,
और लिखा कि उसके बाद प्राण को नष्ट करने वाले अन्य जो भी कार्य करता है तम असाध्यम विद्यात, ये हिंसा वाला जो है वो असाध्य होता है। साधो पुनः दो इतरो, इससे इतर जो दो हैं यानी हिंसा से इतर रति वाला और रचना यानी पूजा कराने वाला जो, ठीक है, वे दोनों साध्य होते हैं या असाध्य होते हैं। यानी हिंसा करने वाले के लक्षण ये होंगे, जैसे वो जल में डूब जाएगा, चलते अग्नि में प्रवेश कर जाएगा, शस्त्र को उड़ाए, अपने आप को मारेगा, अपने आप को प्राण नष्ट करने वाले काम करेगा, तो वो हिंसा वाला हो गया। फिर लिखा कि साध्य ग्रह की चिकित्सा, तो लिखा कि रति और हिंसा से पकड़ने वाले ग्रहों को दूर करने के लिए ये उपाय हैं। मंत्रों, औषधि, मणि का धारण, मांगलिक कार्य, बलि, उपहार, होम, नियम, व्रत, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्तिक वाचन, प्रणिपत, देवता आदि ग्रहों के प्रति नम्रता का व्यवहार रखना और स्थान को त्याग कर अलग जाना, इस प्रकार के 5 उन्मादों की व्याख्या कर दी गई है। यानी हिंसा और रति पूजा करवाने वालों के लिए जो पूजा है, जैसे भाई मंत्र करना, औषधि करना, उनकी पूजा करना, होम, नियम, व्रत, उपहार, बलि, ये सारी चीजें करना जो है, जो साध्य वाले हैं, रति व हिंसा वाले, उनसे जो है वो ठीक हो जाता है। निज और आगंतुक में आपसी संबंध क्या है, ठीक है, तो हिंदी में पढ़ लेंगे, कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कि वे उन्माद 5 प्रकार के होते हुए निज और आगंतुक भेद से या साध्य असाध्य भेद से विभक्त होते हुए 2 ही प्रकार के हैं, निज और आगंतुक। ये पूर्वोक्त कारणों से मिलने से कभी आपस में संबंधित होते, इनमें पूर्व रूप मिश्रित ही होता है और लक्षण भी मिश्रित होता है। इन असाध्यों के संयोगों और साध्य और असाध्य के संयोग को असाध्य जानना चाहिए, साध्यों के संयोगों को साध्य जानना चाहिए। निज और आगंतुक की चिकित्सा मिश्रण को ही इसकी चिकित्सा जाननी चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे निज आगंतुक जो होता है, या फिर मान लो कि आगंतुज हो गया, आगंतुज होने से भी उसके बाद में जो आगंतुक रोग होता है वो निज का संबंधित कर लेता है। ये हमने सूत्र स्थान में भी पढ़ा है कि निज रोग जो है आगंतुक को अनुबंध करते हैं और आगंतुक रोग जो है वो थोड़े दिन के बाद निज से हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आगंतुक में सबसे पहले वैथा होती है, उसके बाद दोषों का विघटन होता है। निज में पहले दोष कुपित होते हैं, उसके बाद वो आगंतुक से चल जाते हैं। तो यही बताया कि इन दोनों का जो है आपसी में संबंध है। जैसे निज रोग है, ठीक है, वो आगंतुक जैसे व्यवहार करने लग जाते हैं और आगंतुक से संबंधित हो जाते हैं। और आगंतुक रोग जैसे पहले वेदना उत्पन्न करते हैं, आगंतुक उन्माद थोड़े दिन में उनमें दोष विकृत होकर वो वैसे ही फिर लक्षण दिखाने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अपने ही कर्म से आगंतुक अनुपात होता है, ठीक है। देवताएं आदि जो हैं, देव ग्रह आदि जो हैं, वो कभी भी स्वतंत्र नहीं है मनुष्य को कष्ट देने में, ठीक है। वो अपने आप से आपको मनुष्य में प्रविष्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उस मनुष्य के कर्म जो होते हैं वही कारण होता है, ठीक है। दिखा ना, अपने ही कर्म से आगंतुक अनुपात होता है, ठीक है। कि नैव देवा, नैव गंधर्वा, नैव पिशाचा, न राक्षसे, न च अन्य स्वम क्लिष्टम उपक्लिश्यन्ति ही मानव, ठीक है। न तो देवता, न राक्षस, न कोई अन्य मनुष्य को क्लेश पहुंचाता है। स्वम क्लिष्ट उपक्लांति, स्वयं अपने कर्मों को यानी क्लेश पाने योग्य स्वयं जो अपने कर्म करता है मनुष्य, उससे ही वो जो है क्लेश पहुंचता है उसको। वो कोई उसको जो है अधिकार नहीं है, न देवता को, न गंधर्व को, न पिशाच को, न राक्षस को। ये आपके कर्म है, हाँ आपके कर्म ऐसे हैं तो ये जो है आपको कष्ट दे सकते हैं, ठीक है। देवादि ग्रह मनुष्य को कष्ट नहीं देते। फिर से वही बात कहते हैं कि लिखा कि ये त्वेम अनुवर्तते क्लिश्यम स्व कर्माण, अपने कर्म से मनुष्य क्लिश्यते क्लेश को पाता है, ठीक है। और न स तद हेतु के क्लेशो न अस्ति कृत्य कृता, ठीक है। और कोई देवादि ग्रह नहीं होता, ठीक है, मतलब कोई देवादि ग्रह नहीं है जो उसको कष्ट पहुंचाता। देखो यही हिंदी में लिखा गया, अपने ही पूर्वकृत कर्म से क्लेश दुख पाते हुए मानव, जो देवादि ग्रह अनिष्ट पहुंचाता है, जो उस काल में मानव को कष्ट होता है, वह देवादि ग्रह के आवेश जन्य नहीं होता है, क्योंकि एक बार किए गए कर्म में दोबारा कुछ करना शेष नहीं रहता है। यानी जो उसने कर्म किए गए हैं उसी का वो जो है फल भोग रहा है। देवादि ग्रह जो है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है किसी को कष्ट पहुंचाने में, ठीक है। देखो इसमें फिर से विमर्श में वही लाइन लिखा, देवादि ग्रह जो पाप कर्म आदि करता उसे ही उन्मत्त करते, बिना कारण ग्रह आविष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। कोई बिना कारण नहीं होता, बिना किसी अशुभ कारण, बिना पाप कारण वो नहीं प्रविष्ट करते, वो आपके कर्म से ही करते हैं। तो लिखा कि प्रज्ञा अपराध संभूते व्याधियों कर्मज आत्मा। प्रज्ञा अपराध यानी बुद्धि विभ्रम, जिसकी बुद्धि पलट जाए। हालांकि इसकी डेफिनेशन और भी बहुत सारी है, लेकिन अभी समझ लो कि जिसकी बुद्धि में विभ्रम आ जाए। प्रज्ञा अपराधात, प्रज्ञा अपराध से संभूते व्याधियों, ठीक है। प्रज्ञा अपराध से यदि संभूते व्याधि कर्मजय आत्मा,
अपने बुरे कर्मों से, ठीक है, कोई कर्मज व्याधि यानी बुरे कर्मों के स्वरूप कोई व्याधि हो जाए तो कर्मजम आत्मन, ये खुद का कर्म माने। प्रज्ञा अपराध से अगर कोई व्याधि आपके बुद्धि विभ्रम या बुरे कर्मों से अगर कोई व्याधि आप में उत्पन्न हो जाए, ये तो कर्म आत्मन, आपने अपने आप को कर्म मानिए, ठीक है, ये आपका कर्म है। न अभिसंसेद बुद्धो देवात न अपि पित्रात न अपि राक्षस ने, ना तो वो देवों के द्वारा दी गई है, न पितरों के द्वारा दी गई है, न राक्षसों को, यानी इनको दोषी न बताएं। ये समझो कि ये कर्मज आत्मन है, ये आपके कर्म है, साफ साफ कह दिया है। इसमें न देवता कारण है, न आत्मा मतलब न राक्षस कारण है, न पितृ कारण, इसमें आप स्वयं कारण हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद देखो फिर से वही बात लिखी, बहुत लाइन लिखी उन्होंने इस बात पे कि भाई कर्म प्रधान होता है मनुष्य, मनुष्य अपना कर्म करने में स्वतंत्र होता है, लेकिन अपने फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं उसको जो है अपने फल मिलेंगे, ठीक है। इसलिए कहा गया कि मनुष्य जो है वो कर्म करने में स्वतंत्र है, ठीक है, अपने वो फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है मनुष्य, फल तो उसको वैसा जैसे उसने कर्म किया उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन वो कर्म करने में स्वतंत्र है। देखो उसके बाद लिखा कि आत्मनम मेव मन्यते कर्तारम सुख दुखयो, सुख दुख का कर्ता आत्मनेव स्वयं को मन्यते मानना चाहिए। तस्मात इसलिए श्रेष्ठक्रम मार्गम, श्रेष्ठ मार्ग को प्रतिपद्यते नोत्रेष्यत, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ यानी श्रेष्ठक्रम कल्याणकारी मार्ग में आपको जाना चाहिए, जिससे कोई भय नहीं हो, नोत्रेष्यत जिससे कोई भय नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 23 लिखा है कि देव आदि नाम चिति हिता नाम चौक सेवनम, देवतावादी की पूजा और हितकारी कार्य सेवन, ये दोनों चीजें, ठीक है, देवादि नाम चिहिता नाम यानी हितकर कार्यों का सेवन और देवादियों की जो है पूजा, ये दो कार्य हैं। तेभ्यो विरोधश्च सर्वम आयत आत्मानी, ये दोनों कार्य देवादि ग्रहों के विरुद्ध जो है शुभ कार्य हैं, ये सब आपकी आत्मा के अधीन है। सर्वम आयत आत्मानी, ये सब आपकी आत्मा के अधीन है, ठीक है। यानी ये देवताओं की पूजा करना, हितकारी कार्यों का सेवन करना, देवादि ग्रहों के विरुद्ध काम करना, ये सब आपकी आत्मा के अधीन है, ठीक है, सब आपके हाथ में है। तो ये जो है वो चैप्टर खत्म हो गया उन्माद वाला, ठीक है। अब अपस्मार पढ़ते हैं, अपस्मार पढ़ते हैं। दिख रहा है अपस्मार आपको? चैप्टर चेंज हो गया, करना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है अपस्मार? नेक्स्ट अध्याय बोलो। यस सर। अपस्मार दिख रहा है ना? चलो अपस्मार पढ़ते हैं। अपस्मार देखो लिखा है एपिलेप्सी होता है। एक्चुअली क्या होता है, देखने में तो लक्षण आपको लगेंगे कि उन्माद होता है, उन्माद में पागलपन होता है और वो हमेशा बना रहता है, जबकि अपस्मार है ना दौरों के रूप में आता है, ठीक है, जैसे दौरे आते हैं ना वैसे आता है, ठीक है। एपिलेप्सी देखो इसको कहा गया है, आपकी बुक में दिया गया है कि इसको एपिलेप्सी बोलते हैं, ठीक है। अपस्मार में क्या होता है, स्मृति जो है जो उसको याद भूल जाता है वो चीजें, ठीक है। अपगता स्मृति इति अपस्मार है, ठीक है, उसकी स्मृति चली जाती है, समण शक्ति नष्ट हो जाती है। अपगता स्मृति इति अपस्मार है, इसके विग्रह से समण की शक्ति जो है विकृत हो जाने से अपस्मार रोग होता है, ठीक है। अपगता स्मृति इति अपस्मार है, इसके विग्रह होने से इसके समण शक्ति की विकृति और अपस्मार रोग हो जाता है। और अपस्मार की उत्पत्ति पहले हुई थी, अतः उन्माद के बाद अपस्मार रोग का वर्णन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अपस्मार की संप्राप्ति क्या होती है, ठीक है। अपस्मार की संप्राप्ति क्या होती है देखो, उसके बाद क्या अपस्मार की संप्राप्ति, तो मैं श्लोक में पढ़ा देता हूँ, आप हिंदी में जो है पढ़ लेना इसको, संप्राप्ति क्या याद कर लेना, ठीक है। तो ऐसा ही आएगा, अपस्मार रोग निदान में भी होगा ना आपके। तो लिखा कि तब एवं विधानाम प्राण भृतानाम क्षिप्र अभिनिवर्तन्ते, ठीक है। लिखा कि अब ये अपस्मार इस प्रकार के मनुष्यों को, प्राण भृताम यानी मनुष्यों को, क्षिप्रम अभिनिवर्तते, क्षिप्रम मतलब जल्द ही, अभिनिवर्तन्ते युक्त हो जाते हैं। तद्यथा जैसे, कैसे रोगों को, लिखा कि रजो तमो, रज और तम से, जिसका रजो तमो भयाम उपहत है, जो विकृत है, चेतसाम मन, यानी जिनका मन जो है वो रज और तम से दूषित है, ठीक है। उद्भ्रांत विषम बहु दोषाणाम, ठीक है, लिखा कि उद्भ्रांत यानी उन्मार्गी हो गए हैं दोष, विषम दोष वाले। लिखा कि सैमल विकर्तो उपहंत असूचि अभ्यवर जाता नहीं, सैमल मलिन विकृत द्रव्यों से युक्त, असूचि अपवित्र भोजन पदार्थों को जो है अव्यवहार जाता नहीं, ठीक है। और फिर लिखा विषम युक्तेन उपयोगो विधिना,
विषम विधि से खाने से, विषम रीति से खाने से या नियमों के विपरीत सेवन करने से। फिर उसके बाद लिखा है तंत्र प्रयोगमपि च विषम आचरेत, और तंत्र का भी जो है प्रयोगों के विषम विपरीत नियमों से प्रयोग करते हुए। और फिर लिखा शरीरस चेष्टा विषम, विषम चेष्टाओं से, शरीर की विषम चेष्टाओं से समाचरित उपक्षयात व दोषा प्रकुपिता। ठीक है, यानी इन दोनों से अत्यधिक, इन सब चेष्टाओं को करने से, विषम चेष्टाओं को करने से अत्यधिक क्षीण होने से व्यक्ति के, ठीक है, यानी बल के क्षीण होने से जो प्रकुपित होते हुए दोष हैं, लिखा ना दोषा प्रकुपिता, प्रकुपित हुए दोष, रज तमो भयाम, रज और तम से दूषित मन वालों की, लिखा रज तमो भयाम उपहत चेतसा, जिनका मन रज और तम से उपहत है, अंतर आत्मा ने, उनकी आत्माओं को, यानी रज और तम से दूषित मन वालों की अंतर आत्माओं के आयतन, श्रेष्ठ आयतन जहां पर वो रहती हैं, श्रेष्ठ आयतन हृदय, हृदय में उपसरिते तिष्ठन्ति, यानी सर्वश्रेष्ठ स्थान स्वरूप हृदय में जाकर के तिष्ठन्ति ठहर जाते हैं। तथा इंद्रिया आयतनानी च, और जिसके आयतन यानी जहां इंद्रिया भी रहती है, यानी हृदय में जाकर के, उस हृदय में जाकर के दोष ठहर जाते हैं। और तत्व च अवस्थिता, वहां पे ठहरते हुए, संतो यदा हृदयम इंद्रियायतनानी चेता काम क्रोध भय लोभ मोह शोक चिंता उद्वेग आदि भी सहसा अभिपूर्यन्ति तदा जंतु अपस्मादेति। लिखा कि वहां रहते हुए काम क्रोध भय लोभ मोह हर्ष शोक चिंता उद्वेग आदि से प्रेरित होकर हृदय और इंद्रियों को सहसा ही भर देते हैं, तब मनुष्य को जो है वो क्या होता है, अपस्मार होता है। ठीक है, लिखा कि उन्माद की भांति एक मानसिक रोग है। उन्माद और अपस्मार में कुछ समता हुए भी कुछ विशेषता है। उन्माद में बुद्धि विभ्रम होता है, अपस्मार में आक्षेप आते हैं तथा स्मृति नाश होता है। ठीक है, समय समय पर वेग होता है, उन्माद स्थायी होता है। ठीक है, पर भूत उन्माद वेग के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उन्माद जो स्थायी होता है ये वेग के रूप में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अपस्मार जो है वो वेग के रूप में भी आता है, और इसमें स्मृति भ्रंश होता है, स्मृति का भ्रंश होता है उसमें। और उसमें क्या होता है, वैसे तो ये दोनों मानसिक रोग के लक्षण समता है, लेकिन कुछ विशेषता है, उसमें बुद्धि का विभ्रम होगा और ये आक्षेप के रूप में आएगा, दोनों के रूप में। ठीक है, तो देखा अपस्मार का स्वरूप, पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संपलवत्त विविध चेष्टा अवस्थिकम तम प्रवेश चाक्षते, यानी अपस्मार के स्वरूप में समण शक्ति बुद्धि और मन के विभ्रंश से विविध चेष्टा युक्त जो है वो तम प्रवेश, तम में प्रवेश करते हुए व्यक्ति जो है वो ज्ञान शून्य की तरह दिखाई देता है। ये अपस्मार का स्वरूप है, ये श्लोक याद कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या लिखा है अपस्मार के पूर्व रूप। ठीक है, वैसे ही पूर्व रूप थे, थोड़े थोड़े हैं वैसे मिलेंगे आपको। देखो क्या लिखा है कि लिखा कि भ्रू उपदास है, भ्रू का विक्षेप होना, भो में विक्षेप होना, सतत अक्षणों वैकृतम, लगातार जो है नेत्रों में विकृति होना, अशब्दम श्रवण, शब्द होते हुए भी न होते हुए भी सुनाई देना। ठीक है, लाला लाला श्राव सिंहांतक नाक कमल प्रसरणों, उसका बहना, अन्न अभिलाषा, अन्न में अभिलाषा यानी रुचि न होना, अरोचक अभिपाको, हृदय ग्रह, कुक्षे राटोप, कुक्षी में आटोप होना, गड़गड़ाहट होना यानी शब्द होना, दौर्बल्यम दुर्बली, अस्थि भेदो, अस्थि में भेदनवत पीड़ा होना, अंगमर्द, ठीक है, शरीर का टूटना, मर्दनवत पीड़ा होना शरीर में, मोहो तामसो दर्शनम च मूर्छा, मोह होना, तमस दर्शनम मूर्छा, भ्रम च विक्षम, बार बार भ्रम का आना। ठीक है, और लिखा स्वप्ने च मद नर्तन, स्वप्न में मद नशायुक्त होना, नर्तन नाचना। ठीक है, वैधन छेदा जाना, वैथन पीड़ा होना, कंपन, ठीक है, वेपनम कंपन कांपना, पतनम आदित्य गिरना, ये सारे लक्षण होते हैं, ये अपस्मार के पूर्व रूप हैं। ठीक है, लास्ट वाले ये सौपन में होते हैं, ये सौपन विषय करिष्ठ इंद्रिय स्थान, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो वात्तिक अपस्मार के लक्षण आ गए। वात्तिक अपस्मार के लक्षण, वातज अपस्मार के लक्षण। ठीक है, वात्तिक अपस्मार के लक्षण, ये टिपिकल बात वाली चीजें होंगी इसमें। देखो वही बात आगे जैसे वात्तिक उन्माद में पढ़ा था, या पहले हम बात वाले में पढ़ रहे थे, अरुण परुष शाव नख नयन वदन त्वचाम। ठीक है, इसमें जो है वो अरुण वर्ण के हैं, इसमें देखो हारिद्र हारित वर्ण के हैं, और इसमें श्वेत वर्ण के होंगे, देखो शुक्ल नख नयन आनन वदन। ठीक है, इसमें टिपिकल पित्त वाले लक्षण मिलेंगे, उसमें टिपिकल बात वाले। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वैसे तो खुद पढ़ने के लिए होते हैं, इसमें कोई
कराने वाली बात नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। अभिक्षणम अपास्मरन्ते क्षणेन संज्ञा प्रतिलभमानश्च, बार बार अपस्मार के वेग को आना। अभिक्षणम मतलब होता है बार बार, अपस्मारन्त है अपस्मार का आना, क्षणेन संज्ञा प्रतिलभमानश्च और क्षण में उसको वापस ज्ञान हो जाना। उत्पिंडिताक्षतम, नेत्र के पिंड के आकार में उत्पिंडित यानी बाहर की ओर आना। फिर लिखा कि असामना विलपत्वम, ऊंचे स्वर से विलाप करना, रोना। उद्मंतम फेननम, ठीक है, ठीक है, उद्वमंतम वमन करना, फेन फेन से युक्त वमन आना, ठीक है। उसके बाद देखो फेन अत्यधिक मात्रा में ना, अतीव आद्यमान तिरुवम, अत्यधिक जो है आद्यमान होना, गृहम गृभा में, ठीक है, गृभा का अत्यधिक फूल जाना। आविद्य शीर्षकम, सिर का टेढ़ा हो जाना। विषमम विनता उंगलियों, उंगलियों का विषम रूप से जो है वो टेढ़ा हो जाना। अनवस्थितम पाणिपादम, ठीक है, पांव का अनवस्थित रूप में जो है टिकना, चलना, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, और अरुण परुष श्याव नख नयन वदन तवचम, ये सारे जो है वातिक अपस्मार के लक्षण है। पैत्तिक अपस्मार के लक्षण क्या है, देखो क्या लिखा, अवकूजनम, ठीक है, अव्यक्त शब्द होने, गले में कूजन शब्द निकलना, ठीक है। आसफलियंती भूमि, भूमि पर हाथ पैर पटकना। हारित, हरे वर्ण का, हरिद्र पीले वर्ण का, ताम्र रंग की, नख नयन, नख मतलब नाखून, नयन नेत्र, वदन मुख, त्वचा त्वचा का हो जाना, ठीक है। ये सारे लक्षण। उसके बाद लिखा कि रुधिरम उक्षितम, लिखा ना, उगर भैरव दीप्त रूषित रूप दर्शने, रुधिरम रक्त मिश्रित, उगर भयानक जलते हुए, ठीक है, रूषित क्रोध से, रूप दर्शनम क्रोधित रूपों को दिखाई देना, ये सारे पित्तज वाले के लक्षण है। ऐसे ही कफज वाले के लक्षण है, ठीक है। अब देखो वातिक वाले में तो ज्ञान तुरंत आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वात वाला है। इसमें कफ वाले में चिर वर्ड लिखा हुआ, देखो चिरात च, ये वर्ड हमेशा इसके साथ आता है। छिपर वर्ड हमेशा जो है वो पितृवाद के साथ आता है, या अचिर वर्ड भी जो हमेशा पितृवाद के साथ आता है, ठीक है। यानी देर से, यानी वो मूर्छित देर से होगा, और देर से मूर्छित होते हुए ज्ञान भी उसको देर से आएगा। चिरात संज्ञा प्रति लब मानस से, संज्ञा जो है वो चिरात से आएगी, ठीक है। पढ़ लेना, गुरु स्निग्ध रूप दर्शन, ये टिपिकल जो है, शुक्ल सफेद गुरु स्निग्ध रूप दर्शन, ठीक है, ये कफज वाले के भेद है। तो ये टिपिकल है, इनको आप पढ़ के भी आप बता सकते हो, इसमें कोई वो बात नहीं। 4 प्रकार के सन्निपातिक अपस्मार, ये तो सबके लक्षण होगा। सर्वमेत सर्वलिंगम अपस्मारम सन्निपातिकम इत्यादि, सन्निपात वाला सबसे आसान होता है कि सभी के लक्षण जो है इसमें मिलते हैं, ठीक है। लिखा है तेसाम आगंतुक अनुबंधो भवेत कदाचित, आगंतुक अपस्मार का संबंध कभी कभी होता है, लिखा कि तद उत्तर कालम उपदेक्षाम, इसके बाद उसको चिकित्सा स्थान में कहेंगे, ठीक है। इसके बाद उसको कहा कि चिकित्सा स्थान में कहीं, चिकित्सा सूत्र बताया है, ठीक है, चिकित्सा सूत्र बताया है श्लोक नंबर 10 में। तो लिखा कि हितानी अपस्मारभ तीक्ष्ण संशोधनम उपशमनानि च यथा स्वम मंत्राग्नि चागंतुक संयोग। तो लिखा कि अपस्मार रोगियों के लिए तीक्ष्णानि संशोधन, तीक्ष्ण संशोधन, उपशमनानि उपशमन हितकारी होते हैं, और आगंतुक अनुबंध होने पर जो है लिखा मंत्र आदि चिकित्सा जो है, पूजा पाठ आदि ये चीजें हितकारी होती हैं, ठीक है। अब निदान स्थान में आए हुए रोगों का उत्पत्ति कर्म, मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था कि भैया 8 रोग क्यों कहे गए हैं, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कैसे आई है, उत्पत्ति कर्म कैसे है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब समझने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है कि तस्मिन ही दक्ष धवन से, कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ के नाश के समय जो है वो देहिनाम नाना दिक्षु, ठीक है, देहिनाम देह में, नाना दिक्षु यानी इधर उधर भागते हुए, नाना दिशाओं में इधर उधर भागते हुए, विद्रवत अभिद्रवण धरण धावन पलवल लंघन देह विक्षोभेण पूरा गुल्मो उत्पत्तिर्भूत है। इधर उधर भागने, दौड़ने, जल में कूदने, लांघने, ये शरीर शुद्ध होने वाले सारे कारणों से जो है वो गुल्म की उत्पत्ति हुई है। अब जब लिखा कि गुल्म की उत्पत्ति के बाद लिखा कि है प्रविशात प्रमेय कुष्ठ आदि नाम, और अत्यधिक रूप से घृत पान करने से प्रमेय और कुष्ठ की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, प्रमेय और कुष्ठ की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद भय त्रास शोक उन्मादी नाम, भय से, त्रास से, शोक और उन्माद से, ठीक है, भय त्रास शोक उन्माद, भय त्रास और शोक और उन्माद की उत्पत्ति हुई है, यानी भय त्रास और शोक से उन्माद की उत्पत्ति हुई है। और लिखा कि विविध भूत अनेक प्रकार के प्राणियों को अशुचि संस्पर्शा, अशुचि, ठीक है, यानी अच्छे से अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श से अपस्मार की उत्पत्ति हुई है। जबरस्तु खलु महेश ललाट परम है, जवर जो है वो शंकर जी के ललाट से उत्पन्न हुआ है, और तत् संताप रक्त पित्तम, उसके संताप से रक्त पित्त की उत्पत्ति हुई है।
और अति व्यवात पुनः नक्षत्र राज्य राज्य क्षमता थी, और नक्षत्र राजा चंद्रमा के अत्यधिक महत्वनाशक होने से राज्य क्षमा की उत्पत्ति हुई है। ये 8 रोगों की उत्पत्ति का कारण बताए हैं। यद्यपि यज्ञ विध्वंस में शंकर जी के क्रोध फलस्वरूप ज्वर उत्पन्न हुआ और गुल्म आदि यज्ञ ध्वंस के बाद फिर ज्वर ही सबसे प्रधान है, अतः निदान स्थान में सर्वप्रथम जो है वो ज्वर का वर्णन किया था। ठीक है, निदान स्थान में जो है ये ज्वर का वर्णन किया है पहले, ठीक, क्योंकि वो महेश्वर जी के ललाट से उत्पन्न और प्रधान भी है, सबसे पहले भी होता है, तो इसीलिए तो सबसे पहले क्रोध किया था शंकर जी ने, फिर उनका जो है यज्ञ नष्ट हुआ था, फिर वो इधर उधर भागे थे। ठीक है, अपस्मार का उपसहार तो लिखा अपस्मारो वातेन पित्तेन कफेन चतुर्थ सन्निपातेन प्रत्याख्य यथाविधम, तो लिखा कि सन्निपात और वात पित्त कफ और चौथा सन्निपात से होता है, और सन्निपातेन सन्निपात वाला प्रतीक है, यानी असाध्य होता है। ठीक है, फिर लिखा कि साध्यस्तु भीषजा, साध्य की भीषज वैद्य प्रज्ञा साध्यांति समयता तीक्ष्ण संशोधन यथा समन समने रखी, तो लिखा है कि साध्यंतु भीषक प्रज्ञा यानी जो साध्य रोगों की चिकित्सा जानते हैं, तीक्ष्ण संशोधन च यथा स्वयं समर्पी, वो जो है दोषानुसार तीक्ष्ण संशोधन और समन द्वारा उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपस्मार का जो है वो विधान बताया गया, हिंदी में पढ़ लोगे अपस्मारक है। ठीक है, रोग ज्ञान का फल। ठीक है, अब थोड़े निदान विषयक सिद्धांत बताएंगे थोड़े से लास्ट में, खत्म होते होते रोग तो खत्म हो गए हैं। ठीक है, रोग ज्ञान का फल तो कहते हैं कि सर्व रोग विशेषज्ञ सर्व औषध विशारद भीषक सर्व आमयान हंति न च मोह निर्गच्छति, जो सर्व रोग विशेषज्ञ, जो सर्व रोगों को जानता है, सर्व औषध विशारद, जो सर्व प्रकार की औषधियों को जानने में कुशल है। ठीक है, यानी जो सब रोगों के भेदों को जानता है और सब औषधियों को संपूर्ण रूप से जानता है, भीषक वो वैद्य, सर्व आमयाय हंति, ठीक है, सर्व आमयाय रोग हंति उनको नष्ट कर देता है, नैच मोह निर्गच्छति और मोह में नहीं प्राप्त होता, मोह को नहीं प्राप्त होता है। इते अखिल उत्तम निदान स्थान उत्तम, इस प्रकार उत्तम निदान स्थान को संपूर्ण रूप से कह दिया गया है। अब निदानार्थक रोगों के बारे में बताया गया है। निदानार्थक रोग क्या आते हैं? निदान अर्थक रोग यानी जो एक दूसरे के निदान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की निदान अर्थ करो रोगो रोगस्य उपलब्धते, यानी एक रोग अन्य रोग की उत्पत्ति का कारण होता है, इसको निदानार्थक रोग कहते हैं। ना, निदान अर्थ करो रोगो रोगस्य उपलब्धते, यानी एक रोग जो है वो दूसरे रोग की उत्पत्ति का कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल तद्यथा ज्वर संताप रक्त पित्तम उदीर्यते, ज्वर के संताप से रक्त पित्त उत्पन्न होता है। ठीक है, ज्वर के संताप से जो है वो रक्त पित्त उत्पन्न होता है, लिखा ना, ज्वर संताप रक्त पित्तम उदीर्यते, रक्त पित्त जवरो ताभ्यो शोष चप्योपजायते, रक्त पित्त और ज्वर दोनों से यक्ष्मा रोग की उत्पत्ति होती है। प्लीह अभिवृद्धि जठरम जठरे शोथ एवं च, प्लीहा बढ़ जाने से जो है वो उदर रोग, प्लीह अभिवृद्धि जठरम, जठर यानी उदर रोग, जठर और उदर रोग से शोथ प्राप्त होता है, लिखा ना, जठरोत जठर जठरोत शोथ एवं च, ठीक है, जठर और उदर रोग से शोथ उत्पन्न होता है। अर्शो भे जठरम, अर्श से उदर रोग की, दुखम च गुल्म उपजायते, और गुल्म की उत्पत्ति होती है। प्रतिशायो भवेत काश काशात जायते छह, प्रतिशाय से काश की और काश से क्षय हो जाता है। ठीक है, लिखा ना, प्रतिशायो भवेत काश काशात संजायते छह, काश क्षय को उत्पन्न करता है, और क्षय रोगस्य हेतु शोषम में उपलब्ध थे, और क्षय यक्ष्मा के कारण रोग को प्राप्त होता है। ये निदानार्थक रोग है जो एक दूसरे की रोग की उत्पत्ति का कारण होते हैं। जैसे ज्वर होता है तो उनको रक्त पित्त हो जाता है, रक्त पित्त से ज्वर की, फिर बताया कि ये दूसरे की उत्पत्ति, दोनों को रक्त पित्त व ज्वर दोनों हो जाते तो यक्ष्मा की उत्पत्ति होती है, प्लीहा बढ़ जाने से उदर रोग होता है। ठीक है, तो बताया है कि भाई दोनों की जो है ये एक दूसरे के कारण होते हैं। ठीक है, इसी को निदानार्थक रोग कहा है। ठीक है, निदानार्थक, एक रोग भी अन्य रोग की उत्पत्ति का कारण हो सकता है, उसी को निदानार्थक रोग कहते हैं। ठीक है, लिखा है कि ते पूर्वम केवला रोगा, वे पहले स्वतंत्र रोग रहते हैं, पश्चात हेतु अर्थ कारण, बाद में जो है वो क्या करते हैं, हेतु अर्थ कारण, अर्थात हेतु अर्थ कारण, हेतु दूसरे रोगों का कारण बन जाते हैं, हेतु बन जाते हैं। ठीक है, उभय अर्थ करा, इस प्रकार दोनों अर्थ करने वाले, स्वतंत्र रहने वाले और स्वतंत्र रूप से रोग को उत्पन्न करने वाले, दृष्ट तथैव अर्थ कारिणम। ठीक है, ये देखे जाते हैं, इन्हीं को निदानार्थक रोग कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, और हिंदी में पढ़ डालो नेक्स्ट 21 तो,
कि कोई रोग अन्य रोग का कारण होकर स्वयं शांत हो जाता है तथा कोई रोग अन्य रोग का कारण बनकर भी स्वयं शांत नहीं होता। व्याधि संकर, ठीक है, व्याधि संकर, ठीक है, व्याधि संकर। व्याधि संकर का मतलब होता है मिलना। तो लिखा है कि एवं कृचितमा निर्णाम दृश्यंती व्याधि संकर, ये मनुष्यों में जो है वो व्याधि संकर देखा जाता है। प्रयोग अपरिशुद्धत्वात् अन्यो अन्य संभवात, अर्थात क्या है कि इस प्रकार मनुष्यों के शरीरों में रोगों के मिश्रण देखा जाता है, यानी एक से अधिक रोग देखा जाता है। चिकित्सा के शुद्ध न होने के कारण एक रोग दूसरे रोग के उत्पादक होने के कारण अत्यधिक कष्टकारी देखे जाते हैं। यानी चिकित्सा उनकी शुद्ध नहीं होती है और एक रोग दूसरे रोग के उत्पादक होने से अत्यधिक कष्टकारी होते हैं, कष्टकारी देखे जाते हैं। ठीक है, आदर्श चिकित्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इस पे आप IM पे लिख सकते हो, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर में पूछ लेगा आपसे आदर्श चिकित्सा क्या है। ठीक है, कि प्रयोग वो चिकित्सा, प्रयोग मतलब चिकित्सा, समयेत व्याधि, व्याधि का समन करे, यो अन्यम अन्यम उदीर्यति, ठीक है, लेकिन दूसरे दूसरे रोगों को उत्पन्न करे। ठीक है, एक चिकित्सा, एक व्याधि जो एक रोग को तो शांत करे लेकिन दूसरे रोगों को उत्पन्न करे। न आसव विशुद्ध, वो शुद्ध चिकित्सा नहीं है। शुद्धस्तु, शुद्ध क्या है, समयेत, जो समन करे, न कोपेत, और दूसरी व्याधि को न उत्पन्न करे। ये एक आदर्श चिकित्सा है। ठीक है, ये एक जो है वो आदर्श चिकित्सा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, हेतु तथा व्याधि में संबंध बताया है। ठीक है, हेतु तथा व्याधि में संबंध बताया है। ठीक है, ये दोनों श्लोक पढ़ने लायक है, देखो इनको पढ़ो क्या है। हेतु तथा व्याधि में संबंध, एक अनेक रोगों का कारण होता है। ठीक है, एक हेतु लिखेगा और एक रोग एक ही कारण होता है, एक रोग का एक ही कारण होता है। यानी क्या कहा है, लिखा कि एक हेतु अनेक रोगों का कारण, यहाँ हेतु मिस कर दिया इसने, अनेक हेतु, एक हेतु, मान लो कि दधी खाना है, ठीक है, दधी सेवन, ठीक है, ये एक हेतु है, ये बहुत से रोगों को उत्पन्न करेगा, रक्त पित्त को भी, ज्वर को भी, ठीक है, बहुत से रोगों को उत्पन्न कर सकता है। यानी एक हेतु अनेक रोगों का कारण हो सकता है और एक रोग का कारण एक ही होता है। जैसे मृतिका भक्षण जन्य पांडु, मृतिका खाना जो है वो पांडु की उत्पत्ति करता है। तो लिखा कि एक रोग का एक ही कारण हो सकता है। ठीक है, अब लिखा था कि एक व्याधि के अनेक कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक व्याधि, मान लो कि ज्वर है, उसके तो कारण बहुत हैं। ठीक है, बहुत कारण है, वातिक के अलग है, पैतिक के अलग कारण है, कफत ज्वर के अलग कारण है। ठीक है, हमने गुल्म के पढ़ा, वातिक गुल्म के अनेक कारण है। तो लिखा है कि एक ही व्याधि के अनेक कारण और बहुत सी व्याधियों के बहुत कारण। अब ये तो कॉमन सेंस है, बहुत सी व्याधि होंगी तो बहुत से कारण होंगे। ठीक है, तो ये संबंध है। तो लिखा कि जैसे एक रुक्ष वस्तु के सेवन से ज्वर, भ्रम, प्रलाप आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, एक रुक्ष हेतु से एक ही ज्वर उत्पन्न होता है, जैसे वातिक ज्वर। रुक्ष आदि अनेक हेतु से द्रव, भ्रम आदि अनेक व्याधियां होती। तो मैंने अलग अलग एग्जाम्पल देके आपको बताया, वही नया एग्जाम्पल एक रुक्ष वस्तु का ले रखा है। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात कह रखी है उन्होंने कहा कि एक हेतु अनेक रोगों का कारण होता है, जैसे दधी सेवन अनेक रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, एक रोग एक ही कारण होता है, जैसे मिट्टी खाने से पांडु होता है, मृतिका भक्षण जन्य पांडु। एक व्याधियों के अनेक कारण होते हैं, ये तो हम प्रत्यक्ष में देखते ही आते, निदान सबके हम पढ़ के आए हैं। और वैसे ही जो है फिर लिखा है कि भाई अनेक रोगों के अनेक कारण होते हैं। हाँ, होते हैं, यही संबंध माना जाता है। ठीक है, यही संबंध माना जाता है। फिर उसके बाद लिखा कि अनेक और एक रोग का लक्षण एक ही देखा जाता है। ठीक है, मान लो एक कॉमन लक्षण है, वो एक रोग का भी लक्षण हो सकता है। जैसे वातिक ज्वर का झरिम्बा है, मान लो रोग, तो वो एक ही है भाई। ठीक है, एक ही है, एक ही देखा जाता है। अनेक भी देखे जा सकते हैं, एक रोग के बहुत लक्षण होते हैं, बहुत रोगों के बहुत लक्षण होते हैं। जैसे ऊपर वाली बात है, ऐसे ही लक्षणों में कहा गया है। ऐसे रोगों का एक ही लक्षण माना जाता है। जैसे ज्वर का एक संताप लक्षण है, ज्वर में संताप होता है, ये एक ही लक्षण है। ठीक है, वो अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इनके बारे में कहा गया है। ज्वर के लक्षण तो बहुत होते हैं और बहुत रोगों के बहुत लक्षण भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ आया कुछ बात? ये वाला समझ आया, हेतु और व्याधि का संबंध पढ़ना, इसको एक एक लाइन, इसमें हेतु जोड़ना, फिर सोचना। वो बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, बस उसने लिख दिया आपको वो बात। बस क्या होता है ना, जैसे हम पढ़ते तो अरे ये इतनी सिंपल बात लिखने की क्या जरूरत थी, ये वो वाली बात है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि कुछ उसने विशेष लिख रखा है।
ठीक है, ऐसा ही क्या करता है पीजी के एग्जाम में वाग्भट का मत पूछता है। ठीक है, तो वो पूछता है भाई मान लो कि वाग्भट ने इस व्याधि के कितने भेद माने हैं। तो एग्जाम में बैठते हुए क्या सोचते हैं, अरे उसने वाग्भट का पूछ रखा है, हम चरक सुश्रुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, वाग्भट इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते, विमर्श में कहीं आ गई होती है या कहीं रेफरेंस में श्लोक या कुछ उन्होंने अलग बताया तब वाग्भट पढ़ते हैं। तो लेकिन एग्जाम में बैठ के लगता है अरे भाई साहब वाग्भट पूछा तो कुछ विशेष पूछा हुआ, नहीं तो वो पूछता है कि वो चरक पूछता है, सुश्रुत पूछता, वो कुछ अलग करने की कोशिश करता है बच्चा उधर, और उधर ही वो जो है वो मार खा है। तो ये बहुत सिंपल सी बात बताई है हेतु और व्याधि संबंध में। भाई एक हेतु अनेक रोगों का कारण होता है, जैसे कि दही एक हेतु है, हेतु तो एक है ना, दही सेवन कई रोग उत्पन्न करता है वो। ठीक है, एक रोग का एक ही कारण है, भाई कोई एक कारण एक रोग को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, जैसे कि भाई मिट्टी खाना पांडु को उत्पन्न कर रहा है, तो एक रोग हो गया, एक कारण हो गया। ऐसे ही फिर लिखा कि भाई अनेक कारण, एक व्याधि अनेक कारणों से, ये तो हम देखते हैं कि कोई व्याधि होती है तो उसके अनेक कारण होते हैं, बहुत सी व्याधियों के बहुत से कारण होते हैं। तो ये सिंपल बात कह रखी है, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ मतलब अलग से कह दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात, उसको सिंपल सी बात करके ही समझना। ठीक है, चलो ठीक है, पूछो पूछो क्या पूछना है। पढ़ उड़ रहे हो वो 27वां चैप्टर कुछ वर्क कर रहे हो? वर्क कर रहे हो हैं? बता नहीं रहे कुछ, मैं पूछ रहा हूं जो। निदान स्थान भी आपका खत्म हो गया वैसे, कुछ बचा नहीं, खत्म निदान स्थान। विमान स्टार्ट करना। इतना जल्दी सिलेबस हो जाना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि शारीर में टाइम लगता है, शारीर 8वां चैप्टर बहुत दिन खा जाता है, उसमें वो होता है शारीर 8 में, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इंद्रिय स्थान तो खुद पढ़ने का होता है, बहुत मजा आता है इंद्रिय स्थान पढ़ने में, पढ़ के देखना इंद्रिय स्थान। विमान और सारी, ये दो ही हैं सबसे ज्यादा। इंद्रिय में एक छाया का क्वेश्चन आता है, छाया और वर्ण प्रभा ऐसे करके, और एक चीज और है उसमें, दो चीज है बस, ज्यादातर इंद्रिय स्थान के क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो सामने वाले की मर्जी होती है। अटेंडेंस भेज देना कोई। अच्छा पुनीत भेजता है ना, है क्या आज? Yes, sir. ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी लगा के एक काम और कर दिया करना तुम, बस इनको अरेंज कर दिया कर, ये मेरे को कभी 42 टू उसके बाद भेज दिया कर, चाहे मुझे अगले दिन एक पेज पे ना अरेंज कर दिया कर, देख कर। बड़ा मुश्किल होता है मुझे अटेंडेंस लगाना, क्योंकि अगर ये रोल नंबर लिख जाए, नाम इनका जरूरी है, नाम चलना चाहिए। विमान ठीक स्थान है में सर। समझाने वाली, ठीक है, विमान स्थान में समझाने वाली बातें बहुत है, द्रव्य गुण फर्स्ट है समझ लो उसमें, और द्रव्य गुण फर्स्ट के बारे में सब बारे बताई। विमान फर्स्ट में द्रव्य गुण फर्स्ट है, द्रव्य गुण रस गुण वीर्य विपाक परादि गुण है उसमें विमान स्थान में। रस है,
करेंगे। ठीक है भाई, ओके बाय, अपनी अटेंडेंस भेज देना। अल्लाह हाफ़िज़।